प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। 103 एपिसोड मतलब सब्सक्राइबर्स मटके हुए हैं, कम से कम 200 कराओ जल्दी से, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। 200 होने तक यार परफेक्ट वर्ल्ड ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप लोग करा दिया तो हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड के स्टार्टिंग में आखिर में बैटल को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एम्परर क्लैंक एक सुप्रीम बींग आगे बढ़ता है, उसके हाथ खून से भरे हुए थे, उसकी प्रेजेंस खुद में ही डेंजरस थी। ये वही था जो अब तक इंपीरियल पास के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा अग्रेसिव रहा था। जो ग्रेट एल्डर से लड़ने वाला एम्परर क्लैन मेंबर था, उससे भी ज़्यादा डोमिनेटिंग, ठीक है। एम्परर क्लैन सुप्रीम बींग बोलता है, सबको मार दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ इंपीरियल पास कब तक टिकता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उन पर जो खून लगा था वो उसका नहीं था, वो खून उस इंपीरियल पास के सुप्रीम बींग का था, जो कुछ देर पहले आउटर स्पेस में मारा गया था। एक वांग ने मारा, ठीक, और एक किसी ने मारा, ये बात याद रखना। एक मरा था ना वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, मतलब कुछ समय पहले, वही था। खून की बूंदें उसके बालों और कपड़ों से टपकती है, हवा में जलकर एसेंस एनर्जी बन जाती है, और फिर वो एनर्जी सीधे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी आंखों में लाइटनिंग शाइन करती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बाकी सुप्रीम बींग्स को कमांड करता हुआ इंपीरियल पास की तरफ प्रेफर डालता हुआ। एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग बोलता है, इस दिन का हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, आज ये पास टूटेगा। वो बाकी सबसे थोड़ा लंबा था, शरीर पावरफुल और स्टेबल। जैसे ही वो मूव करता है, हवा खुद रास्ता छोड़ देती है। उसके बॉडी के इर्द गिर्द मल्टी कलर्ड लाइट का एक गोला फूट पड़ता है। वो डिवाइन लाइट जलती हुई एक डिवाइन रिंग बन जाती है, डार्क रेड कलर के गोल्डन बॉर्डर्स के साथ, मतलब वही था, ठीक है। जैसे मतलब दूजुन में बनता है ना, दूसंग में बनता है तक है ना, बीटीएस में, वैसे ही इसमें भी बना है। ये बात याद रखना। जैसे सुप्रीम बींग में बनता है एक रिंग, ठीक है, वो मतलब अथॉरिटी को दिखाता है सही इसमें। उस डिवाइन रिंग के अंदर टूटे हुए सन्स, मून, स्टार्स घूम रहे होते हैं, सब जल चुके होते हैं। उनसे निकलती एसेंस एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही होती है। उन्हीं स्टार्स रिमेन्स के बीच एक एल्डर का कॉप्स भी घूम रहा था। सीन इतना बीटर होता है कि देखना मुश्किल हो जाता है। ये वही इंपीरियल पास का ओल्ड सुप्रीम बींग था, जिसे इस एम्परर क्लैन के मेंबर ने आउटर स्पेस में मार दिया था। अब उसे भी रिफाइन करके पावर बनाया जा रहा था। इंपीरियल पास के लोग चिल्लाते हैं, मास्टर, एंसेस्टर, टीचर, सभी। किसी का मास्टर था वो, किसी का एंसेस्टर, और किसी का टीचर, एंसेस्ट्रल टीचर ऐसा था, ठीक है। सिटी वॉल पर खड़े मेंबर्स की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, सबके दिल कांप जाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन रिंग सिर्फ इल्यूजन नहीं थी। इसमें जो दिख रहा था वो सब असल में हो चुका था। इसी वक्त इमॉर्टल एकेडमी का नंबर 1 एक्सपर्ट आता है। सीक्रेट एकेडमी का हेड भी पहुंचता है। हेड मतलब वही मेन, ठीक है, हेड। एक मिस्टीरियस वुमेन भी उनके साथ होती है। सेन मिंग, नहीं यार, सब मिंग तेंजियांग के पास खड़े हो जाते हैं और लाइफ एंड डेथ के लिए रेडी होते हैं। मल्टी कलर्ड लाइट के बीच एक और मैन और वुमेन पहुंचते हैं। दोनों लॉन्ग लाइफ फैमिली के अनमैच्ड बीइंग्स थे। इंपीरियल पास का एक इंपॉर्टेंट मेंबर कहता है, जिन्हें हमने कब का डेड मान लिया था, वो आज भी जिंदा है। शौक हर चेहरे पर था। एम्परर क्लैन का सुप्रीम बीइंग बोलता है, आज जो लास्ट वर्ड बोलने हैं बोल लो, बाद में हटाओ, बोलने का चांस भी नहीं मिलेगा। वो धीरे चलता हुआ आता है। उसके इर्द गिर्द डिवाइन रिंग के अंदर टूटा हुआ कॉस्मोस, स्टार्स, रिमेन्स और मरे हुए सुप्रीम बींग घूम रहे होते हैं। वो किसी ग्रेट डेमन किंग जैसा लग रहा था, जैसे 9 हेल्स तोड़कर बाहर निकला हो। उसकी ऑरा से इंपीरियल पास और दूसरी साइड दोनों तरफ के फाइटर्स फ्रीज हो जाते हैं। इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर बोलता है, ये दिन आखिर आ ही गया। एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग हंसी के साथ कहता है, अच्छा है, तुम सबको मैं खुद आफ्टर लाइफ में भेजूंगा। सब जान गए थे ये फाइनल डिसिसिव बैटल होगी। जीत गए तो जिंदा, हार गए तो सब खत्म। इंपीरियल पास और 9 हेवेंस 10 अर्थ, दोनों का फेट यही डिसाइड होना था। बैटल शुरू होती है। सुप्रीम बींग सीधे आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं सभी, ठीक है। इंपीरियल पास साइड एक सेकेंड भी हेजिटेट नहीं करती। 10 रेलम डायग्राम एक्टिवेट होता है। इमॉर्टल एंशिएंट वॉर बैनर आगे बढ़ता है। 9 फीनिक्स फर्नेस और वैंग फैमिली के वॉर हेल्बर भी अनलीफ हो जाते हैं। टारगेट क्लियर होता है, दूसरी साइड के पूरी तरह से वाइप आउट कर देना। फेयर फाइट 1-on-1 अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब बस जीतना मायने रखता था। दूसरी साइड भी अपने इमॉर्टल आर्टिफैक्ट अनलीफ करती है। हेवन एंड अर्थ पाउच, लाइटनिंग हैमर, बून ब्लेड, सब स्पेस
आउटर स्पेस को काट देते हैं। स्टार डोम फटने लगता है, क्रैक्स हर तरफ फैल जाते हैं। ग्रे डेजर्ट में खड़े यंगस्टर्स जिन्हें बैटल की क्वालिफिकेशन नहीं थी, वही मतलब थोड़े मतलब नौसिखिए टाइप थे ना, ठीक है, उनके चेहरे पहले ही पीले पड़ चुके थे। एक यंगस्टर कहता है, कितनी ज़्यादा पावर है। ब्यूरियल रीजन के अंडर नाइट भी दूर से देख रहे होते हैं, उनकी आवाज़ में भी सिर्फ शौक होता है। सब जानते थे जब ये बैटल ख़त्म होगी तब इंपीरियल पास का फेथ फाइनल होगा। आउटर स्पेस में फाइट और डेंजरस होती जाती है। एक ओल्ड सुप्रीम बीइंग गिरने वाला होता है, उसकी डेथ का सिग्नल हर जगह महसूस होता है। तुगु युलान चीखता है, उसका एंसेस्टर बैटल में मर जाता है। दूसरी साइड का सुप्रीम बीइंग बिल्कुल काम रहता है, उसका हाथ सीधे हार्ट के थ्रू निकलता है, नहीं सीधा हाथ को मतलब आर पार कर देता है, ठीक है, उसके दिल को पकड़ते हुए। फिर एक उंगली फोरहेड के बीच में, ब्लड हवा में डिसॉल्व हो जाती है। कोई बोलता है एम्परर क्लैन एक से ज़्यादा है। होप ऑलमोस्ट टूट जाते हैं। इसी वक्त मेंग त्यानजिंग गरजता है, उसके बाल हवा में लहराते हैं, सिंबल्स हर तरफ फैल जाते हैं। डिवाइन एबिलिटीज फुल पावर पर रिलीज होती है। इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर एक्टिवेट होता है, उसकी पाम डिवाइन लाइट से चमक उठती है। वो एम्परर क्लैन के प्रेशर से निकलकर एक सुप्रीम बीइंग को सीधे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसकी ग्रेट गोल्डन बो अपीयर होती है, वही बो जो सालों से साइलेंट थी। मेंग त्यानजिंग लॉस को एरो बनाता है और शूट करता है। एक सुप्रीम बीइंग वही खत्म हो जाता है। उस मोमेंट वो किसी वॉर गॉड की तरह लग रहा था। गोल्डन आर्मर हाथ में, वो जैसे हेवन खुद टारगेट बन चुका हो। एम्परर क्लैन का सुप्रीम बीइंग गुस्से में बोलता है, मेंग त्यानजिंग तुम अपनी डेथ बुला रहे हो। मेंग त्यानजिंग फिर शूट करता है, एरो सीधे शोल्डर को पियर्स करता हुआ निकलता है। गाइस देखो, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, ऐसा मत कहना कि भाई तुम इतने शॉर्ट में फाइट को क्यों एक्सप्लेन करो, ऐसा ही है फाइट, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, उन्हें बहुत लंबा होता है। ब्लड बह रहा है, एम्परर क्लैन सुप्रीम बीइंग पीछे हटता है। मेंग त्यानजिंग बोलते हैं, जीत हार बात की बात है, आज तुम्हारा ब्लडी स्टेरी स्काई में गिरेगा, ब्लड तुम्हारा स्टेरी स्काई में गिरेगा, ऐसा था, ठीक है। बैटल और डेंजरस हो जाते हैं, सुप्रीम बीइंग एक एक करके गिरते जाते हैं। सबको पता था एंड पास आ रहा है और जो रिजल्ट आएगा वो पूरी दुनिया हिला देगी। हमें दिखाया जाता है स्पेस में एक बिटर बैटल एक मिजरेबल कॉन्फेंट्रेशन की तरह चल रहे थे। बैंग के साथ एक फिगर उल्टा उड़ता हुआ पीछे हट जाता है। हमें दिखाया जाता है स्पेस का आसमान रेड हो चुका होता है, रेड लाइट से भरा हुआ होता था, ठीक है, हुआ था जैसे हर तरफ खून ही खून फैल गया हो। गिरती हुई खून की बूंदें आसपास के स्टार्स पर पड़ रही थी, जिनके प्रेशर से कई स्टार्स अपनी स्टेबिलिटी खो रहे थे। इस पूरे रीजन में टूटे हुए स्टार्स के रिमेन्स और मेटोरॉइड्स हर तरफ बिखर चुके थे। कई स्टार्स पूरी तरह क्रश हो चुके थे और पूरा सीन किसी कॉस्मिक एपोक्लिप्स जैसा लग रहा था। इंपीरियल पास के एक्सपर्ट और दूसरी तरफ के सुप्रीम बीइंग्स के बीच सबसे खतरनाक बैटल चल रही थी। ये बैटल इसलिए भी ज़्यादा भयंकर थी क्योंकि दुश्मन का सुप्रीम बीइंग सिर्फ पावरफुल नहीं थे, बल्कि उनकी क्वांटिटी भी इंपीरियल पास से काफ़ी ज़्यादा थी। वो भेड़ियों के झुंड की तरह इंपीरियल पास के फाइटर्स को घेर कर मार रहे थे। उनकी किलिंग इंटेंट पूरे स्पेस में फैल चुके थे। स्टेरी स्काई के नीचे एक इंपीरियल पास का सुप्रीम बीइंग जोर से पीछे उछाला गया। एनिमी तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसके हाथ में एक प्रीशियस पेस्टल था। अगले ही पल एक भारी अटैक पड़ा और खून स्पेस में फैल गया। वो सुप्रीम बीइंग इस अटैक के बाद सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स अपीयर हो चुके थे। कंधे जैसे कुछ हिस्सों में फ्लेश पूरी तरह से फट गया, मतलब कंधों के हिस्से का, ठीक है, फट गया और बॉडी को ऐसा नुकसान हुआ जिसे तुरंत रिकवर कर पाना नामुमकिन था। फॉरेन सुप्रीम बीइंग ठंडी और काम आवाज़ में कहता है, इंपीरियल पास आज पक्का डिस्ट्रॉय होगा। वही फॉरेन सुप्रीम बीइंग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इंपीरियल पास के सबसे पावरफुल लोगों को पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उसने कहा, ठीक है, मतलब वही था कि इंपीरियल पास के पावरफुल लोग पहले मरेंगे। उसके चेहरे पर ज़रा से भी दया नहीं थी। वो इंपीरियल पास के किसी भी क्रेचर को जिंदा छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहा था, मतलब नहीं छोड़ेगा जिंदा, ऐसा था, ठीक है। इसी दौरान 9 हेवेंस का एक और सुप्रीम बीइंग जो पहले ही पेस्टल से हिट हो चुका था, पीछे से एक और डेडली अटैक का शिकार हो गया। अंधेरे से एक चमकती हुई ब्लू वॉर स्पीयर निकल कर आई, जो पूरे स्पेस को काटती हुई सीधे उसके बॉडी में घुस गई। 9 हेवेंस का एक और सुप्रीम बीइंग दर्द चीखता है, लेकिन
यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं था। एनिमी बहुत ज़्यादा थे, एक ही पल में 2 या 3 सुप्रीम बींग्स उस पर अटैक कर चुके थे। उसकी बॉडी नेचुरल लॉ चेन्स से बंधा हुआ था। वॉइड के अंदर मूव करना भी मुश्किल हो चुका था। इसी वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पाया। अगले ही पल एक स्नो वाइट लॉन्ग ब्लेड ऊपर से आई और उसके फर अलग कर गई। उसकी प्रीमोडल स्पिरिट उसी पल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ एक और सुप्रीम बींग की मौत हो चुकी थी। इंपीरियल पास के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इस वक्त एक्सट्रीम डेंजर में थे। हर तरफ से घेर कर अटैक हो रहा था। किसी भी पल कोई भी गिर सकता था। मिंग तियानजेंग खुद एक बेहतरीन वॉरियर थे, लेकिन इस बार उस पर एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग खुद अटैक कर रहा था। सिर्फ वही नहीं बल्कि दूसरे एक्सपर्ट्स भी मिलकर उसे सील करने की कोशिश कर रहे थे। पहले मिंग तियानजेंग का डिवाइन एरोस स्पेस को हिला देते थे। वो लगातार एनिमी गिरा रहा था, लेकिन अब वो सप्रेशन के कागार पे आ चुका था। उसकी सिचुएशन धीरे धीरे अनफेवरेबल हो रही थी। उसके फेवर से हट रही थी। ठीक है। एम्परर क्लैन सुप्रीम बींग ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम पावरफुल हो, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? क्या तुम इन स्टेरी स्काइज में हेवन को डिफाई कर सकते हो? वही एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग ऑर्डर देता है, फॉर्मेशन अरेंज करो, इसे यही रिफाइन करके मार दो। उसके बाद आसपास एक के बाद एक ग्रेट बैनर्स अपीयर होने लगते हैं। कुछ बैनर्स पीली मिट्टी जैसे रंग के थे जिनमें से ब्लेजिंग फ्लेम्स निकल रहे थे। कुछ काले थे जिन्हें एंडलेस मिस्ट फैला रही थी, और ऐसा लाल रंग के साथ जिनसे खून की ऑरा निकल रही थी। मतलब ऐसा था जिनके खून की ऑरा निकल रही थी। ठीक है। जब ये बैनर्स हिलने लगे तो उनकी वाइब्रेशन के आसपास के स्टार्स तक क्रश होने लगे। वाइब्रेशन से लगते थे जैसे सीन और भी टेरिफाइंग होती जा रही हो। बैनर्स से लाइट की वेव्स निकलती हैं जो मिंग तियानजेंग की तरफ बढ़ती हैं। ये लाइट धीरे धीरे ऑर्डर ऑफ रेगुलेशंस में बदल जाती है, जो उसे सप्रेस करने और सील करने लगती हैं। मिंग तियानजेंग चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो या कोशिश कर ले, इतने सारे सुप्रीम बींग के बीच वो फॉर्मेशन में फंस चुके थे। वो सिर्फ दूर से इंपीरियल पास के कल्टिवेटर्स को गिरते हुए देख सकता था। उसकी मदद करने में बेबस था, वो नहीं कर सकता था उनकी मदद। सुप्रीम बींग जोर से कहता है, इसे पूरी तरह सील कर दूं, यही ख़त्म कर दो इसे। यहाँ से साफ था कि मिंग तियानजेंग कितना खतरनाक है। तभी एम्परर क्लैन जैसे सुप्रीम लोग भी अकेले उसे फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, मिलकर उसे सील कर रहे थे। अगर ये बात फैलती तो पूरे रेलम को हिला देती और हल्ला मच जाता। लेकिन उस वक्त अगर वो यही मारा गया तो उसकी पूरी ग्लोरी बेकार हो जाती और बैटल भी भयानक होता जा रहा था। दूर से एक और 9 हेवन का सुप्रीम बींग दर्द भरी आवाज़ रोर करता है। वो अब और नहीं टिक पाता। अंत में उसकी बॉडी स्पेस में ही फट जाती है और हर तरफ खून हड्डियां फैल जाती हैं। इंपीरियल पास के शहर की दीवारों पर खड़े लोग बोन मिरर में ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें फटने वाली थी। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने लगता है। अगर सुप्रीम बींग्स गिर गए तो अगला नंबर इंपीरियल पास का था, और फिर भी खून, लाशें और बर्बादी बचेगी। इसी बीच इमॉर्टल वैंग पूरी तरह से बैटल में घुस चुका था। हमें दिखाया जाता था इंपीरियल पास की तरफ हालात साफ साफ इमरजेंसी में थे। इमॉर्टल वैंग और मिंग तियानजेंग दोनों को सामने वाली साइड ने टारगेट कर लिया था। कई सुप्रीम बींग्स मिलकर उन्हें रोक रहे थे। सप्रेस करने और ख़त्म करने की तैयारी पूरी थी। इसी वजह से 9 हेवंस के बाकी सुप्रीम बींग्स पर दबाव थोड़ा कम हो गया था। मेन फोर्स में अभी इमॉर्टल वैंग और मिंग तियानजेंग को रोकने में लगी हुई थी, इसलिए बाकी लोग फिलहाल लाइफ डेथ सिचुएशन से बाहर निकल पाए थे। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ पल के लिए थे। जैसे ही इमॉर्टल वैंग और मिंग तियानजेंग गिरते पूरी बाजी वही ख़त्म हो जाती। इसके बाद एक एक करके सबको वाइप आउट कर दिया जाता या फिर करना तय था। ठीक है। एक फॉरेन सुप्रीम बींग धीमी आवाज़ में बोलता है, बहुत कमज़ोर हो, सबको ख़त्म कर दो। उसकी आवाज़ में हॉस्टिलिटी थी और ऑरा इतना हैवी था कि आसपास स्पेस तक डिस्टर्ब होने लगी थी। वो बाकी बचे सुप्रीम बींग्स को लेकर इंपीरियल पास की तरफ बढ़ता है और तभी वो चीज़ हो जाती है जिससे इंपीरियल पास के लोगों का दिल ऑलमोस्ट रुक जाता है। एम्परर क्लैन, तीसरा एम्परर क्लैन का कल्टिवेटर बैटलफील्ड में उतर चुका था। वो खुद सामने आकर किलिंग कमांड को संभाल रहा था। ठीक है। इस बैटल में सामने वाली साइड ने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा एक्सपर्ट्स उतार दिए थे। यहाँ तक कि एम्परर क्लैन भी मूव कर चुका था। अगर मिंग तियानजेंग को ग्रेट दाव चेस बोर्ड पर
सप्रेस करने वाले एम्परर क्लैन को छोड़ दिया जाए तो यह चौथा एम्परर क्लैन सुप्रीम बींग, यानी 3 वहाँ थे, एक यहाँ आ चुका था, ठीक है। एम्परर क्लैन का एम्परर क्लैन कल्टिवेटर इन डिफरेंट टोन में बोलता है, इतने कमज़ोर हो और फिर भी टिके रहना चाहते हो, तुम में से कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, न तेज़ न धीमा, लेकिन उसके हर कदम के साथ हेवन एंड अर्थ के बीच टेरिफाइंग रिपल्स फैलने लगते हैं। स्टेरी स्काई में उसका पैर पड़ते ही ऐसा लगता है जैसे वो पानी में चल रहा हो। रिपल्स असल में ग्रेट दाव सिंबल्स थे जो हर डायरेक्शन में फैलते चले जा रहे थे। पास ही 9 हेवंस की एक फीमेल सुप्रीम बीइंग इन रिपल्स की चपेट में आ जाती है। उसकी बॉडी कांप उठती है और वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन और आगे पीछे, यानी कि आगे और पीछे दोनों तरफ से सुप्रीम बीइंग पहले से मौजूद थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर ठंडे लहजे में कहता है, कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो दिखने में बहुत ही यंग था और 20-22 साल का मानो कोई यंगस्टर हो, लेकिन उसकी आंखों में एंडलेस टाइम की गहराई साफ दिखती थी। उसके कदम के नीचे रिपल्स और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। स्टेरी स्काई कांपने लगता है। वो फीमेल सुप्रीम बीइंग पहले से ही बैडली इंजर्ड थी। अब वो लड़खड़ाती है, उसके मुंह से खून निकलता है, सफ़ेद बालों पर खून की बूंदें चमकने लगती हैं। कुछ एनिमी का, कुछ उसका। वो कोलैप्स होने के कगार पर थी। यह देखकर सब घबरा जाते हैं। क्या एम्परर क्लैन सच में इतना डेंजरस है? दूर से एक बुढ़ा सुप्रीम बीइंग जोर से बोलता है, ये इमॉर्टल ट्रैम्पलिंग 9 स्टेप है, संभल कर। इंपीरियल पास के ज़्यादातर सुप्रीम बीइंग बहुत ओल्ड थे। वो अलग अलग एरास से बचे हुए थे, लेकिन अब ब्लड एनर्जी सूख चुकी थी। पीक कंडीशन बहुत पीछे छूट चुकी थी। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर शांति से बोलता है, 9 कदम पूरे होते ही तुम सब खत्म हो जाओगे। इंपीरियल पास में भी दिखाया जाता है। इमॉर्टल टेम्पलिंग 9 स्टेप्स नाम से ही साफ होता था कि वर्ल्ड सेकिंग एक्सट्रीम आर्ट है ये। फीमेल सुप्रीम बीइंग जानती थी कि हालत बेहद ख़राब है। वो पूरी ताकत झोंक देती है, क्योंकि शायद यही आखिरी मौका था। मल्टी कलर्ड लाइट चारों तरफ फैलती है। डिवाइन लाइट स्टार्स रिमेन्स को ढक लेती है। पूरा एरिया चमक उठता है। वो एम्परर क्लैन एक्सपर्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले से ही इंजर्ड थी। एम्परर क्लैन का फुल पावर के सामने वो टिक नहीं पाती। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर गिनता जाता है, 5वां कदम, 6वां कदम, 8वें पर हेवन एंड अर्थ कोलैप्स हो जाते हैं। डिवाइन लाइट रिवर्स की तरह, यानी कि समुद्र की तरह फैलती है और सारी टेक्निक्स दब जाती हैं। ग्रेट दाव रिपल्स उसे पूरी तरह क्रश कर देते हैं। उसकी बॉडी क्रैक्स से भर जाती है। खून रुक रुक कर निकलता है। अंत में उसकी बॉडी टूटने लगती है। हालत बेहद मेजरेबल हो जाती है। एम्परर क्लैन एक्सपर्ट ठंडे लहजे में बोलता है, अब जाना तय है। उसके हाथ में ब्लड रेड डेमोनिक ब्लेड आती है। वो अटैक करता है। फीमेल सुप्रीम बीइंग पूरी ताकत से रेजिस्ट करती है, लेकिन नतीजा नहीं बदलता। उसका स्वर अलग हो जाता है। प्रिमोर्डियल स्पिरिट पूरी तरह इरेज हो जाती है। पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में छा जाता है। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर चारों तरफ देखता है और बोलता है, अब ज़्यादा लोग बचे नहीं, तुम सब भी यही ख़त्म हो जाओगे। दूर से मेंग तियानजिंग की दहाड़ सुनाई देती है। वो फॉर्मेशन में फंसा हुआ था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोक दिया गया था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। वो देख रहा था 9 हेवंस के सुप्रीम बीइंग एक एक करके गिर रहे हैं। ये सब उसके पुराने दोस्त थे, साथ लड़े थे, साथ खड़े रहे थे। वो बस उन्हें मरते हुए देख सकता था। मेंग तियानजिंग का दिल टूट जाता है। वो घायल जानवर की तरह दहाड़ रहा था। वो अपने हाथ में पकड़े वॉर बो को देखता है और धीमी आवाज में बोलता है, कब जाएगा पुराना वॉर ब्लड, अब तो जाग। कब जागेगा पुराना वॉर ब्लड, अब तो जाग। ऐसा है, ठीक है, मतलब उसके अंदर का वॉर ब्लड कब जागेगा। वो जैसे कोई इंस्टेंट इनकैंसिटेशन दोहरा रहा हो, लेकिन वो में कोई बदलाव नहीं आता। उसी समय एम्परर क्लैन लीडर और बाकी सुप्रीम बीइंग्स फॉर्मेशन पर हमला तेज कर देते हैं। उन्हें मेंग तियानजिंग को यही खत्म करना था। मेंग तियानजिंग बॉडी की पूरी ताकत चमकने लगती है, ठीक है। इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर की वजह से वो अब तक टिका हुआ था। एक एम्परर क्लैन एक्सपर्ट, कई और सुप्रीम बीइंग मिलकर उसे रिफाइन कर रहे थे। ऐसा सीन बेहद रेयर था। मेंग तियानजिंग पेन सहता है, वो हिलता तक नहीं। वो वॉर बो पर हाथ फेरता है। उसकी आंखों में रिग्रेट था। अचानक वो जोर से दहाड़ता है और खुद अपने बो को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इंपीरियल पास के लोग शॉक में आ जाते हैं। ये उसका सुप्रीम आर्टिफैक्ट था। इस बो ने कभी काउंटलेस एनिमी गिराए थे, लेकिन बॉडी एज अ सीड पाथ में जो डिजास्टर हुआ था, उसके बाद ये बो भी आधा रियूंड हो गया था, मतलब आधा ख़त्म हो गया था, ठीक है, ऐसा था। अब वो खुद इसे तोड़ रहा था। बो
टूटते ही उसके अंदर से खून निकलने लगता है। खून मेंग तियानजिंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इमॉर्टल वैंग दूर से बोलता है, तो तुम्हारी दाव फ्रूट इसी बो में थी। बो के अंदर एक और वर्ल्ड था, उसमें मेंग तियानजिंग का पास्ट वर्जन मौजूद था। वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओल्ड सुप्रीम बीइंग समझ जाते हैं मेंग तियानजिंग ने अपनी फ्यूचर पाथ खुद सेक्रीफाइस कर दी थी। ब्लड एनर्जी उसके अंदर भरने लगती है, उसका ऑरा तेजी से बढ़ने लगता है। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर घबरा जाते हैं। सब लोग मिलकर हमला करो, अभी खत्म करो उसे, लेकिन देर हो चुकी थी। मेंग तियानजिंग एक कदम आगे बढ़ता है, फॉर्मेशन टूट जाती है। वो टूटे हुए बो के सामने अटैक करता है। एक सुप्रीम बीइंग वही खत्म हो जाता है। मेंग तियानजिंग ने फ्यूचर छोड़कर प्रेजेंट में पावर हासिल कर ली थी। मतलब ये फ्यूचर में जो हासिल होगा ना, उसे प्रेजेंट में हासिल कर लिया था, ऐसा है, ठीक है। उसका ऑरा ऐसा था जैसे वॉर गॉड उतर आया हो। इमॉर्टल एनर्जी फैलती है। एम्परर क्लैन कल्टिवेटर शॉक में सोचता है, क्या ये इमॉर्टल दाव डोमेन के करीब पहुंच गया है। मेंग तियानजिंग आगे बढ़ता है। स्पेस और टाइम डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। वो एम्परर क्लैन एक्सपर्ट से टकराता है। एम्परर क्लैन एक्सपर्ट खून उगलता है और पीछे हटता है। मेंग तियानजिंग टूटे बो से आखिरी अटैक करता है। एम्परर क्लैन एक्सपर्ट की बॉडी दो हिस्सों में टूट जाती है। मेंग तियानजिंग इमॉर्टल दाव के पीक पर इमॉर्टल दाव डोमेन के दरवाजे पर खड़ा था, यानी पूरे ना बॉटम नेक पर आ चुका है, ठीक है। यानी कि ना हाफ स्टेप बोल सकते हैं उसे, ऐसा है, ठीक है। हमें दिखाया जाता है एक लंबा पतला सा फिगर वहाँ खड़ा होता है। उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। उसकी मौजूदगी ही सामने वालों को के लिए प्रेफर बन जाती है। मेंग तियानजिंग एक पैर पहले इमॉर्टल दाव डोमेन के अंदर होता है, मतलब वही हाफ स्टेप में पहुंच चुका होता है, ठीक है। उसकी बॉडी से इमॉर्टल लाइट फूट पड़ती है। उसकी ऑरा पहाड़ों और नदियों तक को निगल जाती है। हर तरफ सिर्फ उसकी दबंग प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो ग्रेट फॉर्मेशन से बाहर निकलता है, बिना एक पल रुके सीधे अटैक करता है। एम्परर क्लैन का एक एक्सपर्ट उसके हाथ लग जाता है। एक ही अटैक में उसकी बॉडी दो टुकड़ों में टूट जाती है। खून आसमान को लाल कर देता है। इसी वक्त सोल कांप रही होती है। वो बिना किसी सोच के पीछे हटता चला जाता है। बस हर किसी तरह से डिजास्टर से बच कर निकलना चाहता था। उसकी बॉडी के दोनों टुकड़े डिवाइन रेनबो लाइट के साथ फट पड़ते हैं। दोनों टुकड़े एक साथ भागने की कोशिश करते हैं और साथ ही अपने आप को दोबारा जोड़ने की भी। मेंग तियानजिंग उसे ठंडी नजर देखता है और सिर्फ एक हल्की हुंकार भरता है। इमॉर्टल एनर्जी फैल जाती है। पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है। जैसे ही बॉडी के दोनों टुकड़े आगे बढ़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी इनविंसिबल बैरियर से टकरा गए हों। दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल नीचे गिर जाते हैं। बॉडी खून से भरी हुई होती है, जख्मों से छल्ली हो चुकी होती है। कब एम्परर क्लैन का कोई मेंबर इस हाल में आया था, किसी को नहीं पता। उस एक्सपर्ट की आंखों में ठंडक होती है। मन के अंदर गुस्से की आग जल रही होती है। वो अपनी वाइटलिटी जला देता है और सबसे पावरफुल एंसेस्टर मेथड यूज करता है। इसी वक्त आसपास मौजूद सुप्रीम बीइंग्स भी मूव करते हैं और उसे सपोर्ट देते हैं। अचानक आसमान में 9 स्टार्स एक लाइन में जुड़ जाते हैं। एक सुप्रीम बीइंग एक ही हाथ से 9 सन्स को पकड़ लेता है। आग भड़क उठती है। उन सन्स को फॉर्मेशन का कोर में बदल दिया जाता है ताकि इस जगह को सील किया जा सके। सब सुप्रीम बीइंग मिलकर मेंग तियानजिंग पर अटैक कर देते हैं। उसका टारगेट साफ था, उसे फॉर्मेशन में बंद करना। उन्हें समझ आ चुका था कि अब मेंग तियानजिंग का सामना 1-on-1 करना नामुमकिन है। उसी पल और भी बड़े बड़े स्टार्स अपीयर होते हैं। कुछ मैसिव फिगर्स उन्हें धकेल देते हैं। सुप्रीम बीइंग अपनी मैजिकल प्रोटेक्शन निकालते हैं। उनका साइज आसमान और ज़मीन जितना बड़ा हो जाता है। तारे घूमने लगते हैं। पूरी जगह को डुबो देते हैं। ये सुप्रीम बीइंग की पावर होती है। सन एंड मून स्टार्स को दाव के थ्रू चलाकर पूरी जगह सप्रेस कर दी जाती है। हर तरफ ग्रेट हेवनली स्टार फॉर्मेशन बन जाता है, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं होता। मेंग तियानजिंग की आंखें चमक उठती हैं। वो उस एम्परर क्लैन के एक्सपर्ट पर तुरंत अटैक नहीं करता, पर अगली ही पल मतलब उसकी बॉडी अपनी जगह से गायब हो जाती है। एक सुप्रीम बीइंग जो अभी 9 सन्स को कंट्रोल कर रहा था, उस पर मेंग तियानजिंग का हाथ पड़ता है। उसकी बॉडी स्पेस में फट जाती है। सिर्फ खून और लाइट रह जाती है। मेंग तियानजिंग इतना फास्ट होता है, लगता है जैसे टाइम और स्पेस दोनों ही बदल गए हों। उसकी बॉडी एक सिंगल पाम स्ट्राइक ही किसी को मिटाने के लिए काफ़ी हो चुकी होती है। बाकी सब सुप्रीम बीइंग के अंदर डर बैठ जाता है। उनके मूवमेंट्स धीरे पड़ जाते हैं। मेंग तियानजिंग लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ता है। उस सुप्रीम बीइंग को टारगेट
करता है जिसमें सबसे ज़्यादा हॉस्टिलिटी होती है। उसके हाथ में बोन स्वॉर्ड होती है। स्वॉर्ड की लाइट हज़ारों कोस तक फैल जाती है। वो स्वॉर्ड से टकराता है, कॉस्मोस तक कर जाते हैं, पूरा स्पेस लाइट से भर जाता है। मेंग तियानजिंग के हाथ में एक थ्रेड बो होता है, ग्रेट बो होता है। वो उसे घुमाता है और एक ही अटैक में बोन स्वॉर्ड तोड़ देता है। स्वॉर्ड लाइट के टुकड़ों में बिखर जाती है। सुप्रीम बिंग चीख उठता है। उसकी हाथ शून्य पड़ चुकी होती है। उसके आसपास प्रिमोडियल सिंबल्स घूमने लगते हैं, उसे ही रिफाइन करने लगते हैं। मेंग तियानजिंग उसे जानबूझकर पहले टारगेट करता है ताकि सब को डरा सके। फॉरेन सुप्रीम बिंग चिल्लाता है, अपनी एंसेस्ट्रल टेक्निक यूज़ करता है, लेकिन उसकी सारी लाइट पलट कर उसी पर ही बैकलेस कर जाती है। अगले ही पल वो फट जाता है। खून की लाइट हर तरफ फैल चुकी होती है। एक बड़ा सा हाथ वॉइड में अपीयर होता है। मेंग तियानजिंग के हाथ सुप्रीम बिंग एक के बाद एक गिरते जाते हैं और बाकी सबके दिल ठंडे पड़ चुके होते हैं। इसी वक्त एम्परर क्लैन का वो एक्सपर्ट पागल हो जाता है। उसके इर्द गिर्द आग भड़क उठती है। उसके हाथ में एक ब्लैक स्पीयर अपीयर होती है जिसमें दाव लॉस भरे होते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने लगता है और बाहर निकल आता है, लेकिन सामने मेंग तियानजिंग खड़ा होता है, शांत ठंडी नज़र से उसे देखता हुआ। एम्परर क्लैन एक्सपर्ट्स बोलता है सबको साथ में अटैक करने के लिए। उसके लिए ये पूरा सीन एक ह्यूमिलिएशन बन चुका होता है। शुरू में उसने फेयर बैटल का प्रपोजल इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि जीत उनकी ही होगी। अब वही आदमी मदद मांग रहा था जिसने फेयर बैटल का डिसीजन दिया था। मेंग तियानजिंग के हाथ आगे बढ़ता है। गोल्डन लाइट फैल जाती है। तारे एक के बाद एक टूटने लगते हैं। तब वो हाथ एम्परर क्लैन एक्सपर्ट को पकड़ने आता है। आसमान के सारे स्टार्स क्रश हो जाते हैं। एम्परर क्लैन एक्सपर्ट अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्ट्रल टेक्निक यूज़ करता है, लेकिन वो पावर के सामने नहीं टिक पाता। मेंग तियानजिंग का पाम उसकी सब डिफेंस तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता होता है कि अब सब खत्म हो चुका है। मेंग तियानजिंग का एक पैर इमॉर्टल दाव डोमेन के अंदर होता है। इमॉर्टल दाव में उसका कोई मुकाबला नहीं होता। मेंग तियानजिंग किसी हेजिटेशन के बिना उसकी गर्दन पकड़ता है। अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। फिर एक उंगली सीधे उसके ब्रो के बीच से पार हो जाती है। खून बहने लगता है। सब लोग स्टंट रह जाते हैं ये देखकर। एक एम्परर क्लैन बिंग को ऐसे मार दिया जाता है। देखो गाइस, इसमें डिस्कशन कुछ नहीं है, ठीक है, पूरे के पूरे फाइट है। ऐसा है, ठीक है, मतलब ऐसा मत समझ कि भाई तुम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हो कि ऐसा है वैसा है, सिर्फ फाइट है इसमें, ठीक है। तभी मेंग तियानजिंग गरज कर बोलता है और बाकी सब पर अटैक कर देता है। डिवाइन लाइट आसमान तक उड़ जाते हैं। कुछ लोग टाइम पर बच पाते हैं और खून उगलते हुए गिर जाते हैं। स्टेरी स्काई फिर से रेड हो चुकी होती है खून से। मेंग तियानजिंग दूर देखता है और एम्परर क्लैन एक्सपर्ट को टारगेट करता है। वो स्टेरी स्काई क्रॉस करता है और एक पंच मारता है। डिवाइन लाइट पूरे एरिया को ढक लेती है। वो क्रेजर हवा में उड़ता है, खून थूकता है, बॉडी टूट जाती है। फिर मेंग तियानजिंग एक उंगली उठाता है। इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर की पावर फूट पड़ती है। वो एक्सपर्ट खून की धुन में बदल जाता है। मतलब देखो भाई, परफेक्टली नहीं बता रहा, ठीक है, एक्सपर्ट मरते हैं ऐसा बस बता रहे हैं। बाकी सुप्रीम बीइंग चीखने लगते हैं। सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंग तियानजिंग टूट चुके ग्रेट बो को उठाता है। एक पल के लिए दर्द महसूस करता है, फिर उसे जोड़कर नेचुरल लॉ का एरो बनाता है, ठीक है। वो एक के बाद एक एरो छोड़ता है। हर एरो यूनिवर्स को चीर देता है। सुप्रीम बीइंग गिरते जाते हैं। खून हर तरफ फैल जाता है। दूर से एक कांपती हुई आवाज़ आती है। ये इमॉर्टल दाव से सिर्फ एक स्टेप दूर है और इसका सामना कोई नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है आसमान के बीच डिवाइन लाइट से भरे हुए तीर लगातार गुजरते जा रहे होते हैं। हर सुप्रीम बीइंग गिरते जा रहे होते हैं। खून बारिश की तरह बिखर रहा होता है। दूसरी तरफ के कल्टिवेटर्स के लिए ये पूरा सीन एक कंप्लीट डिजास्टर बन चुका होता है। सुप्रीम बीइंग का जो मॉर्टल दाव के पीक पर खड़े होते हैं, उनकी स्टेटस दोनों तरफ बहुत ग्रेट होती है। अनडाइंग लेवल के बीइंग्स भी वहीं से निकलते हैं जो इस हाइट तक पहुंचते हैं। वो अपने टाइम के सबसे पावरफुल इंडिविजुअल होते हैं। दूर से एक स्नो वाइट लॉन्ग ब्लेड आसमान को काटती हुई आती है। उसके ऊपर चमकते हुए सिंबल्स पूरे स्काई को इल्यूमिनेट कर देते हैं। मेंग तियानजिंग अपनी उंगली हिलाता है और उस ब्लेड को साइड में डिवर्ट कर देता है, मतलब हट करके फेंक देता है, ठीक है। ब्लेड की एनर्जी समंदर की तरफ फैल जाती है। स्टार फ्रीमेंस हर तरफ बिखर जाते हैं। इस एक स्ट्राइक की अटैक ही
बहुत डेंजरस होती है पावर लेवल का अटैक। ये एम्परर क्लैन का अटैक होता है। वो बाकी सुप्रीम बींग्स को इकट्ठा करके मेंग तियानजिन का सामना करता है। एम्परर क्लैन का सुप्रीम बींग कहता है, तुम अपना दाव फ्रूट यूज उस ग्रेट बो में डाल दिया था और उसे ही तोड़ दिया। इस वजह से तुम्हारा इमोर्टल दाव से कनेक्शन यही ख़त्म हो गया। इस ज़िंदगी में तुम्हारा इमोर्टल बनने का कोई फेथ नहीं बचा है। ये बात मेंग तियानजिन के सबसे बड़े रिग्रेट को छेड़ देती है। वो ऑलमोस्ट सक्सीड होकर चुका था। अगर आज ये सब नहीं होता तो वो इमोर्टल बन चुका होता, पर सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी होती थी कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी। मेंग तियानजिन बिना कुछ बोले ग्रेट बो उठाता है और आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही टारगेट होता है, ये एम्परर क्लैन का मेंबर। वजह साफ होती है, इसी मेंबर ने थोड़ी देर पहले एक फीमेल सुप्रीम बींग को लगातार स्टेप्स के साथ क्रश कर दिया था और फिर सबके सामने उसका हेड अलग कर दिया था। मेंग तियानजिन का इंटेंट क्लियर होता है, उसे मारना ही होगा। एम्परर क्लैन का मेंबर अपनी एक्सट्रीम टेक्निक एक्टिवेट करता है। इमोर्टल ट्रैम्पलिंग 9 स्टेप्स, हर स्टेप पिछले से ज़्यादा डेंजरस होता जाता है। उसकी बॉडी ट्रांसलूलेंट हो जाती है, अनडाइंग लाइट की तरह की हल्की सी लेयर उस पर चढ़ जाती है। एम्परर क्लैन का ब्लड एसेंस उसकी बॉडी में उबलने लगता है। वो सरफेस तक आ जाता है और बाउंडलेस पावर रिलीफ करता है। हेवन एंड अर्थ दोनों कांप जाते हैं। स्टेरी स्काई में क्रैक्स पड़ जाते हैं। आसमान ही गिर रहा होता है, ऐसा लगता है मानो। एम्परर क्लैन का मेंबर बोलता है, सब लोग अपनी पावर मुझे दो। वो डजलिंग वाइट ब्लेड पकड़कर लगातार स्टेप्स लेता है। एक ही सांस में वो 7 स्टेप्स पूरे करता है। उसे पता होता है कि पहले के स्टेप्स मेंग तियानजिन परफेक्ट नहीं करते। पहले भी जब उसने फीमेल सुप्रीम बींग को मारा था तब उसने 8 ही स्टेप्स लिए थे। दाव की ऑरा फैलती है, स्टार्स टूटते हैं, पर मेंग तियानजिन बिल्कुल मूव नहीं करते। वो वही खड़ा रहता है जैसे इटर्नल हो। उसकी ठंडी नज़र सीधे एम्परर क्लैन के मेंबर पर पड़ रही होती है। ठीक है, बाकी सुप्रीम बींग्स भी इस स्ट्रेंथ को देखकर शॉक में आ जाते हैं। सब सुप्रीम बींग अपनी पावर एम्परर क्लैन के मेंबर को देते हैं। अलग अलग एनर्जीज उसकी बॉडी में मर्ज होती है। इस बार वो फिर से 9 स्टेप्स लेता है। अगर ये अटैक अकेला होता तो सेम लेवल के एक्सपर्ट्स को तुरंत मार देता। 8 स्टेप्स ही काफ़ी होते तो पूरी 9 स्टेप्स की पावर इमेजिन की जा सकती है। अब जब इतने सुप्रीम बींग्स की पावर साथ जुड़ चुकी है तो इस अटैक को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। गॉड या बुद्धा भी इसके सामने टिक नहीं पाता। स्टेरी स्काई में वेव्स फैलती हैं। बहुत सारे ग्रेट स्टार्स फट कर कॉस्मिक डस्ट बन जाते हैं। सीन बहुत शॉकिंग होता है, पर मेंग तियानजिन भी फिर भी अनमूव्ड होता है। एम्परर क्लैन का मेंबर चिल्लाता है और किल और आगे बढ़ता है। 9 स्टेप्स की सारी पावर एक साथ आ जाती है। ये कोई 10th स्टेप नहीं होता बल्कि पहले के 9 स्टेप्स का कंबाइंड इम्पैक्ट होता है। ये फाइनल अटैक उसके स्टेप्स से नहीं बल्कि उस वाइट लॉन्ग ब्लेड से निकलते हैं। उसके नीचे से ऊपर तक एनर्जी उसकी बॉडी में चढ़ती है और आखिर में उसके हाथ में कॉन्सनट्रेट हो जाती है। ब्लेड जहाँ से गुजरती है वहाँ हेवन एंड अर्थ कट हो जाते हैं। ये इमोर्टल ट्रैम्पलिंग 9 स्टेप्स का फैटल ब्लो होता है। तब मेंग तियानजिन मूव होता है। वो अपना ब्रोकन ग्रेट बो उठाता है और ब्लेड के सामने लाता है। वो सिर्फ एक एम्परर क्लैन के अटैक को नहीं बल्कि बाकी सुप्रीम बींग्स के जॉइंट अटैक को भी फेस कर रहा था। डिवाइन फोर्स पूरे स्पेस को भर देता है। ब्लेड एनर्जी स्टेरी सी को कवर कर लेती है, पर आज ब्लेड का रास्ता रुक जाता है। मेंग तियानजिन की ग्रेट बो उस पर प्रेशर डालती है। ब्लेड वाइब्रेट करती है और फिर फ्रैक्चर हो जाती है, मतलब क्रैक हो जाती है। ठीक है, ब्लेड टूट कर लाइट के समुंदर में बदल जाती है। एम्परर क्लैन का मेंबर खून उगाल देता है। उसकी आर्म कम्प्लीटली क्रश हो जाती है। 9 स्टेप्स की पावर का बैकलैश उस पर पड़ता है। दूर से एक और एम्परर क्लैन का सुप्रीम बीइंग आता है जो इमोर्टल वैंग से लड़ रहा था। वो अपनी फाइट छोड़कर यहाँ आ जाता है। अब दोनों एम्परर क्लैन के मेंबर्स एक साथ खड़े होते हैं। बाकी एरियाज के सुप्रीम बीइंग्स भी अपनी फाइट्स रोक कर यही आ जाते हैं। दोनों एम्परर क्लैन के मेंबर कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इसे आज मरना ही होगा या फिर मारना ही होगा। ये वजह क्लियर होती है। मेंग तियानजिन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी होती है, जिसका एक पैर इमोर्टल दाव में
इमोर्टल दाव के डोमेन में होता है, वो सुप्रीम बिंग को नीचे से देख सकता है। मिंग तियानजिंग कहता है अब इस बैटल को एंड होना ही होगा। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं होता, सिर्फ ब्रिलियंस होती है। वो आगे बढ़ता है। ब्रोकन बो फिर से ओवरवेलमिंग पावर रिलीज करती है। उसकी बॉडी सिर्फ एक ही फोकस में होती है, एनिमी को किल करना। खासकर ये दोनों एम्परर क्लैन के मेंबर्स को बाकी सुप्रीम बिंग्स भी अटैक कर देते हैं। ये इतने लोग मिलकर किसी भी को गिरा सकते थे, पर मिंग तियानजिंग सीधे अपने टारगेट चूज करता है। वो इवेट करता है और फ्यूरियस काउंटर अटैक करता है। इमॉर्टल वैंग और इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर्स भी आगे बढ़ते हैं, उसका बर्डन शेयर करते हुए। इमॉर्टल वैंग कहता है दाव ब्रदर, मुझे पता है तुम्हारा टाइम कम है, आज अपनी ओवर लास्टिंग ब्रिलियंस दिखाओ और एनिमीज को वाइप आउट करो। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। मिंग तियानजिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है के साथ और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। वो दोनों एम्परर क्लैन के मेंबर्स के पीछे पड़ चुका था। इस वक्त वो यंग लग रहा होता है, गोल्डन आर्मर में, टॉल और स्ट्रेट। उसकी आंखें डीप होती हैं। वो एक अनइक्वल्ड वॉर गॉड लग रहा होता है, ठीक है। वो आगे बढ़ता है और लगातार सुप्रीम बिंग्स को गिरा देता है। आखिरकार वो उस एम्परर क्लैन के मेंबर के सामने पहुंचता है जिसका ब्लेड टूट चुका होता है। ग्रेट बो सीधे उसके ऊपर गिरती है और खून उगल देता है। एम्परर क्लैन का मेंबर कहता है मैं इसे रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, बाकी लोग अटैक करो, यानी मैं इसे पकड़ के रखता हूँ तुम अटैक करो, ऐसा, ठीक है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना मिंग तियानजिन की आर्म को पकड़कर दाव सिंबल्स उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं, मतलब पकड़ के रखते हैं और दाव सिंबल्स उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं, ठीक है। पर मिंग तियानजिंग उसका आर्म क्रश कर देते हैं और उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में फाड़ देते हैं। खून से भीगा मिंग तियानजिंग एक डेमोनिक गॉड की तरह लगता है। वो रुकता नहीं। वो दूसरे एम्परर क्लैन के मेंबर पर अटैक करता है। ग्रेट बो से उसके बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक उंगली उसके फ्रंटल बोन को पियर्स कर देती है और बॉडी दोनों सोल और बॉडी दोनों खत्म हो जाती है, ठीक है। प्रिमोर्डियल स्पिरिट और बॉडी दोनों खत्म। फॉरेन एक्सपर्ट के लिए यह कंप्लीटली कोलैप्स होता है। जैसे ही दोनों एम्परर क्लैन के मेंबर्स मरते हैं, बाकी लोग भागने लगते हैं। इंपीरियल पास के सामने ग्रेट डेजर्ट में धूल और स्मोक आसमान तक उड़ जाते हैं। फॉरेन सुप्रीम बिंग्स हेवन एबिस की तरफ भाग कर निकल जाते हैं। बैटल यही खत्म हो जाता है। इस फाइट को कोई आगे कंटिन्यू नहीं करता, ठीक है। ये एक क्रशिंग डिफीट होती है। ग्रेट डेजर्ट में मिंग तियानजिंग शांत खड़ा होता है। वो हेवनली एबिस को देखता है पर उनका पीछा नहीं करता। तो गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। और वीडियो लेट हो सकती है तो सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है। कुछ समय के लिए ऐसा होगा क्या है कि मेरा वर्क बढ़ चुका है। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करें और कुछ गलती हुई हो तो बताएं। पता है थोड़ा सा स्क्रिप्ट इधर उधर हो रहा है, लेकिन अब क्या बताओ यार मैं लोग भाइयों। चलिए एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।